बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को लेकर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में भी वोटिंग होगी। 7वें चरण के चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष उन्हें पिछले 24 सालों से गालियां दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की जमानत की अवधि बढ़ाने से संबंधित याचिका पर अविलंब सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की अवधि को 7 दिन बढ़ाने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। बिहार में राजद प्रमुख लालू यादव की आज जनसभा है। इससे पहले वह पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने पीएम मोदी पर बड़ा बयान दिया है। लालू यादव ने कहा कि 4 जून को देश में महागठबंधन की सरकार बन रही है। मोदी जी को उस दिन पता चल जाएगा। लालू यादव ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद को अवतार बता रहे हैं। वह यह नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जन्म लिया है, वह सीधे खुद को अवतार बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सबसे बड़ी सफलता पश्चिम बंगाल में मिलने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी पार्टी बंगाल चुनाव में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और भाजपा को सबसे ज्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को संचित करना है क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके विपक्ष के लोग लूट रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण यानी कि लास्ट फेज के तहत 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इसी कड़ी में एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। मनोज ने कहा कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस के अंदर ही अंदर खूब लठ बजने वाले हैं। 2024 के चुनाव के बाद राहुल जी अगले 24 साल तक कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहेंगे। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले ANI को दिए इंटरव्यू में खुद को गाली प्रूफ बताया। पीएम मोदी ने कहा पिछले 24 साल से गालियां खा खा कर मैं गाली प्रूफ बन गया। संसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था 101 गालियां गिनाई थी। चाहे चुनाव हो या ना हो ये लोग विपक्ष मानते हैं कि गालियां देना इनका हक है और वे इतने हताश निराश हो गए कि गालियां देना उनका स्वभाव बन गया है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जालघर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में एक रोड शो करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल से सवाल किया है कि उन्होंने साफ सुथरा प्रशासन देने का वादा किया था जो पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप विधायक रमन अरोड़ा अवैध कारोबार चला रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भाजपा सरकार के सामने किसानों ने अपनी मांग रखी परंतु उन्होंने मांग नहीं मानी। उस वक्त किसानों के आंदोलन में कम से कम 750 लोग मारे गए। हम MSP की गारंटी के लिए कानून लागू करेंगे। कांग्रेस ने दावा किया है कि सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। चुनावी रण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खटाखट वाले बयान को अब बिहार में भी सहारा जा रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी BJP पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब नौकरी मिलेगा फटाफट, फटाफट भाजपा होगी सफाचट। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया और जंगल राज वाले ने बयान को अपराध का अड्डा बनाया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की लहर है और वे 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 5 चरणों में लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो
गया है और बिहार में उनका खाता भी नहीं खुलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण और राज्य के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात रेमल की चपेट में आने के बाद चल रहे राहत कार्यों की वजह से 1 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी दौरे के मतदान के मौके पर 1 जून को दोपहर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुलाई है। मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस की हार निश्चित है। यूपी के कुशीनगर में रैली के दौरान अमित शाह ने दावा किया है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हार का ठिकरा पार्टी नेताओं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समेत बिहार के भी दौरे पर रहेंगे। इनमें से 3 जनसभा बिहार और 2 जनसभाएं उत्तर प्रदेश में होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली जनसभा गोरखपुर लोकसभा सीट से संसद व भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के लिए करेंगे। दूसरी जनसभा मिर्जापुर लोकसभा में होगी। यहाँ के बाद मुख्यमंत्री बिहार की रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी तीसरी जनसभा पटना के फतुहा में होगी। यहाँ वे पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के पक्ष में कमल खिलाने का आह्वान करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि उनके चाचा यानी सीएम नीतीश 4 जून के बाद कोई भी बड़ा फैसला ले सकते। नीतीश अपनी पार्टी बचाने और पिछड़ों की रणनीति के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके दावे से बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट भी बढ़ने लगी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वह बीजेपी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में एक बार फिर से राम भक्त और रामद्रोहियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है और इसमें रामद्रोही ना कभी विजयी हुआ और ना ही कभी होगा।